प्रेम तो वहाँ है, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रेम खोजा जाए, जहाँ भक्ति है वहाँ भक्ति खोजा जाए। दैट लव इज डिवाइन लव, एंड दिस लव पीपल आर सेइंग, सन आई लव यू, डॉटर आई लव यू, और ब्रदर आई लव यू। केजरीवाल बने थे मुख्यमंत्री तो बोले आए दिल्ली के वासियों, दिल्ली के आधा हिंदी और आधी अंग्रेजी बोला था, बोले आए दिल्ली के लोग आई लव यू। ये तो सब ऐसे ही है, बट द मोमेंट, द डे and the moment you are going to love in the lotus feet of Sant Sadguru, your life is going to divine. Your life is going to successful. That's what we want. This love is going to decay and finally it is going to end of your love. But the day, the moment you are going to love in the lotus feet of Sadguru, this love is going to increase like anything. That's what we want. हम आप वही प्रेम खोज रहे हैं जो जिस प्रेम का कभी अंत नहीं हो। सज्जनों, पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, आप जो भी हैं, सब लोगों का प्रेम संत सद्गुरु के चरण में होना चाहिए। और यह प्रेम अनोखा है, यह प्रेम यूनिक है। दिस लव इज रियली यूनिक एंड यूनिक। ये अनुपम है, दुनिया में यह नहीं है, उन्हीं के चरण में। इसलिए उन्हीं से मांगिए, मोहि दे दो भक्ति दान सद्गुरु हो दाता जी, मुझे भक्ति का दान दीजिए। क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, 10 दिशी विषय जाल से हूँ घेरो, टरत नहीं अज्ञान, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, अप एंड डाउन, एवरीवेयर 10 दिशी विषय जाल, और चारों कोना नैऋत्य। और ये नैऋत्य शब्द का अंग्रेजी नहीं बना सका अंग्रेजी लोग। नैऋत्य, नैऋत्य का क्या होगा, वो बोलते हैं साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बोलते हैं वे। लेकिन हमारे भारत में हमारे ऋषि ने ऐसे शब्द का निर्माण किया है, सृजन किया है। ईशान कौन है, जिधर ईश की पूजा कर सकते हैं। नैऋत्य कौन है, अग्नि कौन है, और वायव्य कौन है। यानी नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, ये सारे कोण, ये 4 कोण, 4 दिशाएं, ऊपर नीचे। सदगुरु महाराज की दृष्टि देखिए, वे ऋषि थे, इसलिए इस तरह से उनकी एक एक पंक्ति इतनी गहराई रखती है, इतना डेप्थनेस है उनकी पंक्ति में। वे कहते हैं कि विषय तो सभी और फैला हुआ है, 10 दिशी विषय जाल से हूँ घेरो, टरत नहीं अज्ञान, गाढ़ अविद्या, प्रबल धार में भयहूँ बही हैरान, मोहे दे दो भक्ति दान सद्गुरु हो दाता जी। इसीलिए चलते चलते आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि भक्ति मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन भक्ति सगुण की भी, निर्गुण की भी। सगुण भक्ति क्या है, जब हम आप प्रार्थना करते हैं, ये सगुण भक्ति है। और जब आप ध्यान करते हैं, तब निर्गुण निराकार की ओर आप बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से, दोनों तरह से हम सबों को यह भक्ति करनी चाहिए। सज्जनों, वैसे तो मेरी भी इच्छा होती है कि रुकूं नहीं, लेकिन रुकना पड़ेगा। टाइम इज बॉन्डिंग एवरीवन एंड एवरीवेयर, द कंडीशन ऑफ टाइम इज देयर। समय कम है और बहुत सारा औपचारिक कार्यक्रम भी है। इस यज्ञ के संबंध में थोड़ी सी बात, जैसा कि मैंने कल कहा था, यह कार्यक्रम बहुत बाद में आकर फाइनलाइज्ड हुआ है, बहुत बाद में। अब हमारे प्रिय सेवक विश्व बंधु बाबा मेरी सेवा में रहते हैं, हमारे प्रिय स्वामी सुनीलानंद बाबा, और अभी एक मेरे नए सेवक आए हैं, ये ब्रह्मचारी सदानंद। हमको वो भोजन बना के खिलाते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे एक ही सब्जी खिलाओ, लेकिन वो 2-3 सब्जी बना दिया करता है। हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ, बट वो बनाता है। ये सेवक सब हैं हमारे,
तो यह कार्यक्रम दरअसल में फाइनलाइज्ड नहीं था, फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन हमारे विश्व बंधु बाबा को लगा कि नहीं, मुझे कार्यक्रम करना है इस बार। और मैंने कहा कि समय तो सब बट गया है, बस 2-3 दिन का मार्च में अंत में खाली है, देख लो। तो बोले मुझे देखना नहीं है, अपने हाथ से कलम उठाकर 25, 26 और 27 मार्च इसने लिख दिया। तो मैं कल कह ही रहा था कि सेवक को स्वामी पर अधिकार होता ही है, और इसने कार्यक्रम लिख दिया। और इसने कहा, मैंने कहा कि तुम कार्यक्रम तो लिख दिए हो और मेरी सेवा में तुम रहोगे तो कैसे कार्यक्रम कराओगे? तो इसने कहा कि मैं करा लूँगा। बाद में मेरे ख्याल में जब 20-25 दिन रह गए तो इसने कहा कि मुझे तो अब जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे क्या। तो आ गए यहाँ देखने के लिए, और बहुत घबराहट होने लगी इनको। बोले बाजार के लोगों को भी निवेदन किया, लेकिन बाजार के लोग रुचि तो लिए हैं लेकिन बहुत सहयोग नहीं है। फिर बहुत जगह घूमा, बहुत जगह घूमने पर बहुत जगह निराशा हाथ लगी, बहुत उदार दाता लोग इनको दिया भी, और फाइनली ये बोलने लगे कि लगता है कि कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। तो मैंने कहा कि देखो, दृढ़ निश्चय। और कहीं कहीं मैं जब भेजता था तो बंधु बाबा कहते थे देंगे वो, जहां आप भेज रहे हैं हमें देंगे क्या वो? तो मैंने कहा कि जब तुम्हें यहाँ संशय हो रहा है तो वहां जाने पर भी उनको संशय हो जाएगा, इसलिए दृढ़ हो जाओ। और गए, बहुत जगह मिला, बहुत जगह नहीं मिला। ये आप इनसे आप सुनिएगा, कहाँ कहाँ अपमान मिला, कहाँ कहाँ सम्मान मिला। साधु तो सबको सम्मान पत्र देते हैं, बड़ा बड़ा सम्मान पत्र बना करके ले आए पटना, और उसका फ्रेमिंग भारत में नहीं, नेपाल राष्ट्र में कराया। फ्रेमिंग नेपाल राष्ट्र में हुआ है, छपा है पटना सिटी में। और सम्मान, साधु तो सबका सम्मान ही करते हैं सज्जनों। उसमें जो लोग, जो भी वचन राशि उसमें इन्होंने निश्चित किया था, निर्धारित किया था, उस हिसाब से लोगों को इन्होंने दिया है। उनकी राशि इनको पूर्णतः मिली है या नहीं मिली है, वो जो भी है। तो कार्यक्रम रख दिया गया, और सवेरे 25 तारीख के सवेरे जब मैं यहाँ आया और बहुत कम लोगों को देखा, उपस्थिति बहुत नगण्य थी, तो देख करके हुआ कि मैं जहाँ भी सत्संग किया हूँ इतनी कम भीड़ पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूँ। तो बड़ा वो लगा। लेकिन कल भीड़ बढ़ी और आज भी आप लोगों की उपस्थिति बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। तो इस कार्यक्रम में इसने बहुत अथक प्रयास किया है। और कुछ भक्तों से मैंने भी कहा, लेकिन जोर देकर नहीं कहा। तो कुछ लोग यथा योग्य, जिनकी जैसी श्रद्धा थी, सहयोग किया। और इस क्षेत्र के एक किसान हैं, वो हमारे भिखारी बाबू, जो खेती की जानकारी उनको बहुत है, पौधे और वगैरह वगैरह, जो भी कंपोस्ट खाद है। मैं उनके फार्म हाउस पर गया था और वो दिखा रहे थे। बड़े ही नेक इंसान हैं, मेहनत करके, और बहुत सारे किसानों को उन्होंने प्रेरित किया है। और बंधु बाबा के साथ एक नेताजी हैं, जो महेंद्र बाबू हैं, नेताजी उनको कहा जाता है, जो परमानंदपुर के हैं। नेताजी को मैंने देखा कि सक्रिय रूप से यहाँ पर भाग लेते हुए, और बहुत लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ। और नाम नहीं लेने का मतलब ये मत समझिए, जो भी सहयोग किए हैं, जिस तरह से, तन से, मन से, धन से, सभी लोग जो भी सहयोग किए हैं इस कार्यक्रम में, वे सभी लोग पुण्य के भागी हैं। और इस कार्यक्रम में जो विघ्न हुआ है प्रकृति की या जो भी है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। और मैं बराबर याद दिलाता हूं लोगों को, भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था, होने के पहले
विश्वामित्र जी महाराज लेकर चले गए लक्ष्मण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को जनकपुर। और जनकपुर और भारत में बड़ा जबरदस्त संबंध है। ये जनकपुर तो नेपाल में ही है और भगवान श्री राम हमारे भारत के हैं। ये भारत और नेपाल दोनों भाई भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं। तो भारत का संबंध नेपाल में, नेपाल का संबंध भारत में। और मैं समझता हूँ कि नेपाल की जो नारी होती है वो बहुत विशेष होती है। तो भारत की नारी सुनकर आप लोग अपना मन छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि राम को जन्म देने वाली वो माँ कौशल्या भारत की ही थी। सज्जनों, भारत की नारी और नेपाल की नारी, वो भूमिजा जिनको माँ जगदम्बा सीता कहते हैं, वो सीता माँ भारत में आई। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत और नेपाल का संबंध बड़ा गहरा है। तो यहां पर लोगों ने बहुत सहयोग किया है, भारत के भी और नेपाल के भी लोग। और ये सीमावर्ती क्षेत्र है भारत और नेपाल का। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर नेपाल है, इधर बीरपुर की तरफ, और इधर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं 4 किलोमीटर। तो भारत नेपाल के लोग धर्म क्षेत्र में बहुत ही उन्नत हैं, संस्कार बहुत ही उत्तम है। तो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है इसमें जो लोग इसमें सेवा किए हैं, तन से, मन से, धन से, उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी की है। शरीर, आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी शरीर ये जाएगा, और कर लेंगे तो परमार्थ हो जाएगा। तन से जो सहयोग किए हैं, और तन से नहीं किए लेकिन मन से अच्छा सोचे इस कार्यक्रम के संबंध में कि यह कार्यक्रम अच्छा हो, तो मन से सोचने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिसने धन दिया, ऐसे जन तो सोना में सुगंध ले आया है। जिसने धन से सहयोग किया है, सोना भी सुगंध भी। ध्यान दीजिए, मैं कल कह रहा था और आज भी थोड़ा सा निवेदन यही है कि लोग पान खाते हैं, और पता नहीं ज़्यादातर भारत में मैं देखता हूँ, नेपाल मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैंने इन महात्माओं से कहा कि नेपाल के रोड में आप बगल में भी चलेंगे ना तो आपको डर नहीं होगा कि यहाँ कोई गंदगी होगी। लेकिन भारत में ऐसा है, थोड़ा सा लोग स्वच्छता की ओर जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग अपने धन का सदुपयोग करते हैं, यहाँ मैंने देखा कभी कभी ऑफिस जाने का मौका मिलता, बहुत लोग कार्यालय बुला लेते हैं कि महाराज आप कार्यालय में पधारिए। तो सीढ़ी से जब मैं चलता हूँ तो देखता हूँ कि पान का वो फिरकी बोलते हैं, क्या फिरकी या फिरकी जो भी है, हम लोग खाते ही नहीं, तो पता नहीं क्या उससे क्या वर्ड भी यूज़ करें। तो पान की वो फिरकी या फिरकी क्या बोलते हैं, वो दीवार पर पड़ा रहता है। मुझे बहुत हैरानी होती कि इतना सुंदर पेंट है, ऊपर से ये कौन सा पेंट किए जा रहे हैं, ये कौन सा पेंट हो रहा है, और बड़ा भद्दा लगता है देखने में। तो वे लोग जो मन के मतंगी लोग हैं, मन मतंग लोग, जो अच्छी दीवार को भी गंदी कर देते, पान खा करके रुपये को दुरुपयोग कर दिया और थूक दिया। मतलब किसको थूका? एक तरह से लक्ष्मी को थूका। इसलिए कभी भी इस चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इतने बड़े बुद्धिमान हैं कि अपने धन का सदुपयोग, धन का व्यय, धन को वहाँ लगाया जहाँ से हजारों लोग इस स्वच्छ और पवित्र पुनीत पावन ज्ञान को सुनकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं, आप लोग निश्चय ही स्तुत्य कार्य किया है। तो यह काम यहाँ जो हुआ है, हमारे प्रिय सेवक स्वामी विश्व बंधु बाबा बहुत अथक प्रयास से, मैंने आज पूछा कि थके हो कि नहीं, मैंने उनसे पूछा कि आप थके हो कि नहीं,
बोले स्वामी जी बैठता हूँ तो आंख कब बंद हो जाती पता ही नहीं लगता है। तो थकान तो होती है, बहुत जगह दौड़ना और बहुत जगह संभाल करना, केयर करना। अब इसमें जो भी सज्जन आए हैं, जो भी भक्त आए हैं, और इस पावन मंच पर जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, और इस मेरे साथ इस मंच पर जो साधु महात्मा बैठे हैं, आपको कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की कमी महसूस हुई होगी। आपको भोजन नहीं मिला होगा, जल नहीं मिला होगा, विश्राम नहीं कर पाए होंगे, तो इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा। और अंग्रेजी में अगर मैं बोलूँगा तो आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ डोंट माइंड नहीं कीजिएगा और अपने मन में किसी तरह की बात नहीं रखिएगा, क्योंकि यह ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ में आने से आपने यज्ञ की सफलता के लिए अपना सहयोग और आपकी उपस्थिति निश्चय ही बहुत सराहनीय है। और किसी भी बातों को मन में, ऐसी कोई बात मन में बिठा कर नहीं जाएंगे। साधु महात्माओं के द्वारा जो बात अच्छी लगी होगी और हमारे द्वारा भी जो बात अच्छी लगी होगी, उसे अपने जीवन में धारण कीजिएगा, जीवन में आत्मसात कीजिएगा। और जो बात कदाचित कहीं बुरी लगी होगी, अनुचित लगी होगी, अभी हम बैठे, आप वापस कर सकते हैं। आप कभी कोई ऐसी बात लेकर नहीं जाएंगे। तो मैं सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विश्व बंधु बाबा के लिए अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अपने चरण शरण में उनको लगाए रखें। साधु सद्गुरु के चरण में लगा रहता है तो साधु का भी कल्याण होता है। और आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ सद्गुरु महाराज से कि आप लोगों पर भी सद्गुरु महाराज की महती कृपा बरसे और उनकी महती कृपा से आप लोगों का जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।